हम अक्सर बारिश के बाद मिट्टी और लकड़ियों से निकली एक स्मेल को महसूस करते हैं। बहुत से लोगों को ये स्मेल अच्छी भी लगती है और बहुत लोगों को थोड़ी ऑड भी लगती है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर ये स्मेल आता कहाँ से है। ये जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ बैक्टीरियल वर्ल्ड में। ऐसे तो बैक्टीरिया सारे लिविंग नॉन लिविंग सब पे प्रेजेंट्स होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे बॉडीज पे भी लाखों बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। दही में भी बैक्टीरियाज होते हैं, प्लांट्स में, हमारे सराउंडिंग सब जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। इसी तरह से मिट्टी में प्रेजेंट एक खास तरह के बैक्टीरिया जिसका नाम एक्टिनोबैक्टीरिया है, उसके कारण मिट्टी से ये स्मेल निकलती है। डिटेल में अगर समझे तो जब बाहर का मौसम नम और गर्म रहता है तब ये बैक्टीरिया मिट्टी में जन्म लेता है। जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाती है तब ये बैक्टीरिया मिट्टी में छोटे छोटे छेद स्पोर्स बना देता है। जब बारिश होती है तब बारिश के गीलेपन के कारण ये स्पोर्स हवा में उड़ जाते हैं और मॉइस्चर नमी से मिल जाते हैं और एक एयर फ्रेशनर के जैसे वर्क करते हैं। हवा में मौजूद मॉइस्चर इन स्पोर्स की गंध को हम तक पहुंचा देती है और इस तरह से हम जब सांस लेते हैं तब ये गंध मिट्टी से हवा में मिलकर हम तक पहुंच जाती है। हम सब जानते हैं ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड रेडी करते हैं और प्लांट्स का फूड फैक्ट्री लीव है। प्लांट के लीव्स में क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके कारण पत्ता हरा दिखता है और ये क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को भी कैप्चर करता है और फिर सोलर एनर्जी वाटर और सनलाइट CO2 के हेल्प से लीव्स खाना बनाते हैं। मगर बहुत से ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके पत्ते हरे ना होकर दूसरे कलर्स के होते हैं, जैसे कि लाल साग, रेड कैबेज, कॉलिस प्लांट। तो क्या इन सब पौधों पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आंसर बताता हूँ। ये जो रंग बिरंगे पत्ते होते हैं इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मगर इन पत्तों का हरा कलर दूसरे पिगमेंट्स के कलर के पीछे ढक जाता है और इनका कलर चेंज हो जाता है। फिर भी ये फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्रेजेंट भी होता है। कुछ पत्तों पे पीले कलर के दाग पैचेस बन जाते हैं। जितने एरिया में ये दाग बनते हैं ना उतने एरिया फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। सॉइल इरोजन इज अ बिग थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। मिट्टी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम फर्टाइल सॉइल या फिर कह सकते हैं उपजाऊ जमीन कहते हैं, उसका सफाया हो जाना, हट जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। हम पेड़ों की लगातार कटाई कर रहे हैं जिसकी वजह से मिट्टी अपना फर्टिलिटी खोते जा रहा है। दरअसल पेड़ की जड़ें मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उन्हें बांध कर पकड़े रहती है, जिसके कारण बारिश होने पर या तेज हवा के कारण भी सॉइल में फर्टिलिटी बनी रहती है। जमीन के उसका उपजाऊ हिस्सा अलग नहीं होता। जबकि अगर हम पेड़ काट देते हैं तो बारिश या हवा के कारण सॉइल फर्टिलिटी छोड़ देता है और फिर वो उपजाऊ जमीन बंजर बन जाती है, जो कि बाद में उसमें फर्टिलाइजर्स मिलाने से वापस आती है। आज हम मनुष्य बड़ी निर्दयता से पेड़ों को काट रहे हैं जिसके कारण खेती वाली जमीन बंजर बन जाती है। क्या आप ये जानते हैं कि सॉइल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, उसके 1 इंच को बढ़ने में 500 साल लगते हैं। लेकिन इससे हम लोग को क्या, हम लोग का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अमेरिका फाइंडर मशीन। हमारी टेक्नोलॉजी का जहां गलत इस्तेमाल लोगों की जिंदगी खतरे में डाल देता है, वहीं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कई लोगों को इमरजेंसी केसेस में बचाया भी जाता है। ऐसी एक सच्ची घटना है नेपाल की, आइए सुनाता हूँ। 25 अप्रैल 2015 को एक भयंकर तूफान ने नेपाल के राजधानी काठमांडू को दहला के रख दिया। 7.8 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप 1934 में आए 8.0 मैग्नीट्यूड के बाद का सबसे भयंकर भूकंप था। इस भूकंप में 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत और 22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसी भूकंप में 4 लोग 10 फीट अंदर दबे हुए थे, जिन्हें नासा के फाइंडर मशीन ने ढूंढ निकाला उन 4 लोगों के हार्टबीट को रिकॉग्नाइज करके। और ये फर्स्ट टाइम था जब टेक्नोलॉजी रियल लाइफ सिचुएशन में काम आया। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमारे पेड़ काटने की वजह से डिजर्ट एक्सपैंड कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण 390 किलो टन बर्फ हर साल पिघलते हैं।
सिगरेट के धुएं ने पिछले 20 सालों में 20% आबादी को खत्म कर दिया है और किस तरह से हम मौत के मुंह में खुद चले जा रहे हैं बेपरवाह या फिर कह सकते हैं लापरवाह की तरह। और अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी काम आई घरों के नीचे दबे लोगों के बाहर निकालने में और उनको जान बचाने में। इससे ये तो क्लियर है कि हम किसी मशीन को जैसा इस्तेमाल करेंगे वो वैसा ही इस्तेमाल होगा। हम मशीनों से पेड़ काटते हैं जिससे CO2 का क्वांटिटी बढ़ रहा है और फिर हम ही ऐसे मशीन्स बनाते हैं जिससे CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके ग्लोबल वार्मिंग कम किया जा सके। दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि एशियाटिक लायंस जो कि एक समय में बड़े जंगलों में रहा करता था, आज जंगलों की कटाई की वजह से एशियाटिक लायंस को प्रिजर्व करने के लिए उन्हें गुजरात के गिर नेशनल पार्क के एक छोटे से एरिया में रहना पड़ा।